मीठे बच्चे, प्रश्नों में मूंझना छोड़ मनमना भव रहो। बाप और वर्षे को याद करो। पवित्र बनो और बनाओ। प्रश्न, शिव बाबा तुम बच्चों से अपनी पूजा नहीं करवा सकते हैं, क्यों? उत्तर, बाबा कहते, मैं तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। तुम बच्चे मेरे मालिक हो। मैं तो तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं। बाप है निरहंकारी। बच्चों को भी बाप समान बनना है। मैं तुम बच्चों से अपनी पूजा कैसे कराऊंगा? मेरे पैर भी नहीं है जिसको तुम धुलाई करो। तुम्हें तो खुदाई खिदमतगार बन विश्व की सेवा करनी है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। शिव बाबा निराकार है और आत्माएं जो शिव बाबा कहती है वह भी असल में निराकार है। निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। यहाँ पार्ट बजाने के लिए साकार बने हैं। अब हम सबको तो पैर है, श्री कृष्ण को भी पांव है। पैर पूछते हैं ना? शिव बाबा कहते हैं, मैं तो हूं ओबीडिएंट। मेरे पैर ही नहीं जो तुमसे पैर धुलाओ या पूजा कराओ। सन्यासी पैर धुलाते हैं ना? गृहस्थी लोग जाकर उनके पैर धोते हैं। पैर तो मनुष्यों के हैं। शिव बाबा को पैर ही नहीं है जो तुमको पैर की पूजा करनी पड़े। यह है पूजा की सामग्री। बाप कहते हैं, मैं तो ज्ञान का सागर हूं। मैं अपने बच्चों से कैसे पैर धुलाऊंगा? बाप तो कहते हैं वंदे मातरम। माताओं को फिर क्या कहना है? हाँ, खड़े होकर कहेंगे शिव बाबा नमस्ते। जैसे सलाम मालिकम कहते हैं ना, सो भी बाप को पहले नमस्ते करना पड़ता है। कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट, बेहद का सर्वेंट हूं। निराकार और निरहंकारी कितना है, पूजा की तो बात ही नहीं। मोस्ट बिलीवेड चिल्ड्रन जो मिल्कियत के मालिक बनते हैं, उनसे कैसे पूजा कराएंगे? हाँ, छोटे बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं क्योंकि बाप बड़ा है, परंतु वास्तव में तो बाप बच्चों का भी सर्वेंट है। जानते हैं कि बच्चों को माया बहुत तंग करती है, बहुत कड़ा पार्ट है, बहुत अपार दुख अर्जुन आने वाले हैं। यह सारी बेहद की बात है, तब ही बेहद का बाप आते हैं। बाप कहते हैं दाता मैं एक ही हूं, अन्य किसी को भी दाता नहीं कह सकते। बाप से सब मांगते हैं। साधु लोग भी मुक्ति मांगते हैं। भारत के गृहस्थी लोग भगवान से जीवन मुक्ति मांगते हैं। तो दाता एक हो गया। गाया भी हुआ है सर्व का सद्गति दाता एक। साधु लोग जब खुद ही साधना करते हैं तो औरों को फिर गति सद्गति कैसे दे सकते हैं? मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम दोनों का प्रोप्राइटर एक ही बाप है। वह अपने समय पर आते हैं एक ही बार और सभी जन्म मरण में आते रहते हैं।
यह एक ही बार आते हैं जबकि रावण का राज्य खत्म होना होता है, उसके पहले आ नहीं सकते। ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। तो बाप कहते हैं, तुमने मेरे द्वारा मुझे अब पहचाना है। मनुष्य नहीं जानते तो सर्वव्यापी कह दिया है। तो बाबा म्हणताय, तुम्हाला माझी ओळख झालेली आहे, मी तुम्हाला स्वतःची ओळख दिलेली आहे। मनुष्याला माहिती नाहीये, साधु संतांना माहिती नाहीये, लेकिन भगवान ने खुद आकर हमें अपना परिचय दिया है। उसके बारे में सारी जानकारी हमें है। वो कैसे मुक्ती, जीवन मुक्ती का प्रोप्रायटर है, म्हणजे फक्त तोच देऊ शकतो, त्यालाच हक्क आहे, तोच त्याचा अधिकारी है कि जो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दे सकता है। सब मांगते हैं भगवान से, ऊपर वाले से, ऊपर वाले को जानते नहीं है, लेकिन ऊपर वाले से मांगते हैं कि हमें मुक्ति दे दो, जीवन मुक्ति दे दो। साधु सन्यासी मुक्ति मांगते हैं और गृहस्थ में रहने वाले जीवन मुक्ति मांगते हैं कि आमचे बंधन समाप्त हवे, आम्हाला सुख मिळावं। तो लेकिन वो मुक्ति भी देने वाला वही है और जीवन मुक्ति में ले जाने वाला भी वही एक है। हमने उसको जाना है, उसके कर्तव्यों को जाना है, उसको पहचान लिया है। अब वो कैसा है, वो किस हिसाब से आता है? हम बच्चों को पाप से मुक्त करके पावन बनाने के लिए आता है, हमें देवता बनाने के लिए आता है, और हमारे पाप कैसे कटे ये समझाने के लिए आता है, हमारे अंदर दिव्यता कैसे आए ये समझाने के लिए आता है। तो ये उसकी सेवा है। तर बाबा म्हणताय की मी आलेलो इथं, मी सेवा करण्यासाठी आलेलो आहे आणि मी तुमचा सेवाधारी आहे, तुमचा सेवक आहे, तुम्हाला रस्ता दाखवण्यासाठी आलेलो आहे। कारण माया आहे इथं आणि मायेपासून दूर राहायचंय। मायेपासून दूर राहून मग कसं या धारणा करायची, या सगळ्या गोष्टी कसं दिव्यता आणायची, कसं देवता बनायचं, ते मी तुम्हाला इथं येऊन शिकवतो। तो ये मेरी सेवा है। इतका तो निरहंकारी आहे, सर्वोच्च आहे, सर्वशक्तिवान आहे, त्याच्यामध्ये इतकी ताकद आहे की तो 1 सेकंदामध्ये इकडचं तिकडे करून टाकेल। सगळ्या दुनियेमध्ये काय कितीही मोठा चमत्कार तो करू शकतो। 1 सेकंदामध्ये या दुनियेला नरकापासून स्वर्ग बनवू शकतो, इतकी ताकद त्याच्यामध्ये, इतका तो शक्तिशाली आहे। पण एवढं असून तो किती निरहंकारी है कि मैं बच्चों का सेवक हूं। और सेवक भी कैसा, साधारण सेवक नहीं, मैं आज्ञाकारी सेवक हूं। तुम्हें आज्ञा द्यायची आणि मी मानायचं, तुम्हें आदेश द्यायचा आणि मी ते करायचं। पर उसके लिए सिर्फ एक ही बाबा की एक ही शर्त है कि हम उसे अपना बना ले, हम उसे अपना बना ले और उसके साथ प्यार का रिश्ता बना ले। तो संबंध एकदम मजबूत जितका होईल, तर बाबा म्हणतात तुम्ही सांगायचं आणि मी करायचं। ये आज्ञा को मानने वाला है, लेकिन उस आज्ञा में स्व कल्याण और विश्व कल्याण समाया हुआ होना चाहिए। शुभ भावना पाहिजे, तर मग बाबा ते आपली आज्ञा मानेल। स्वार्थवाली असेल आपली इच्छा तर ती तो पूर्ण नाही करणार, पण ज्याच्यामध्ये कल्याण आहे ती बाबा नक्की पूर्ण करतो। तो उस हिसाब से बाबा हमारा आज्ञाकारी सेवक है। तो बाबा म्हणताय की मी तुमचा सेवक आहे, तुम्ही मालक बनणार आहे, तुम्ही एक तर या विश्वाचे मालक बनणार आहे आणि शिवाय माझ्या सगळ्या खजिन्याचे तुम्ही मालक आहे माझे बच्चे असल्यामुळे। तर त्यामुळे मी तुम्हाला पहिले नमस्ते करतो, मग तुम्ही मला नमस्ते करता। पहले मी तुम्हाला नमस्ते करतो कारण तुम्ही मालक बनणार है, उस हिसाब से मैं आपको नमस्ते करता हूँ। और दूसरी बात इस दुनिया में होती है कि वो जो साधु संत होते हैं, ज्यांनी संन्यास घेतलेला आहे, ते जे घर सोडून निघून गेलेले संन्यासामध्ये राहत आहे, ते स्वतःचे पाय जे आहे ते धुवून घेतात, पाद प्रक्षालन त्याला म्हणतात। खूप त्याला महत्व दिलं जातं भक्ती मार्गामध्ये। भक्त लोक त्या महाराजांचे पाय धुतात, पाणी प्यायला कमी नाही करत, ते पाय धुवून, इतके घाण कुठून चाललेले असतात। तो हो, लेकिन बाबा कह रहा है कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, मैं अपने पैर नहीं धुला सकता हूं। मतलब जिस ब्रह्मा तन में भी आता है, वो ब्रह्मा को पैर है, शिव बाबा को पैर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा के भी पैर हम नहीं धुलाते हैं, पैर के दर्शन नहीं करते हम सामने से उनको नमस्ते करते हैं।
ब्रह्मा को भी देखते हैं, सामने से दिल से नमस्ते करते हैं, दिल से बाबा को अपना मानते हैं, दिल से बाबा को ओम शांति कहते हैं। लेकिन हम पैर धोना, पूजा करना, झुकना ये नहीं करते, क्योंकि बाबा हमें मालिक समझता है, इस दुनिया का भी मालिक और उसके सारे खजाने का भी मालिक। तो हमारा बाबा इतना निरहंकारी, इतना बड़ा है, लेकिन किसी बात का थोड़ा भी अहंकार नहीं है। तो हमें भी दुनिया के सामने ऐसे रहना है। बाबा ये सिखा रहा है कि हमें भी दुनिया वाले कैसे भी है, अज्ञानी है, उनको समझ नहीं है, पाप कर्मों के वश है, कर्मों का हिसाब किताब है हमारा एक दूसरे के साथ, लेकिन हमें सदा निरहंकारी और निराकारी स्थिति में रहना है। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, सदा निराकारी। सदा आपण स्वतःला आत्मा बघायचंय, समोरच्याला आत्मा बघायचंय, आत्मिक दृष्टीने बघायचंय, आत्मा आत्मा भाऊ भाऊ या दृष्टीने आपण सगळ्यांना बघायचंय। आपलं जे जीवन आहे ते निर्विकारी जीवन आपल्याला बनवायचंय, पाचही विकारांपासून दूर राहायचंय, आणि त्याच्यामध्ये अहंकार आपला खूप मोठा शत्रू आहे। थोडंसं काही आपल्याकडे असेल, पद पोझिशन पैसा, तर त्याचा अहंकार, त्याचा अभिमान येतो, आणि मग त्याचं कोणी मान नहीं ठेवलं त्या हिशोबाने तर मग अपमानाची भावना येते। इसलिए बाबा जो हमें सिखाता है कि मैं जैसे निरहंकारी हूं वैसे तुम्हें भी निरहंकारी बनकर रहना है। आत्माएं हैं सब सालिग्राम, शिव एक को ही कहा जाता है, सालिग्राम तो अनेक होते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। वह ब्राह्मण लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे सालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। देवियों आदि की पूजा तो वर्ष वर्ष होती है, यह तो रोज मिट्टी के बनाते हैं और पूजा करते हैं। रुद्र का बड़ा मान होता है। सालिग्राम कौन है वह तो जानते नहीं है। तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाती हो। सालिग्राम बनवतात, छोटे छोटे यज्ञ रचतात, रुद्र शिवलिंग बनवतात मोठं। सालिग्राम कोण आहे? शिवाची तर माहितीच नाही शिव कोण आहे, शिवबाबा कोण आहे, पण सालिग्राम कोण आहे? इतके सगळे सालिग्राम बनवतात पण त्यांच्याविषयी काहीच माहिती नाही। तर बाबा म्हणते वो कौन है? तुम शिव शक्ति से ना पतितों को पावन बनाने वाले। और ये जो कर्तव्य हमने किया है उसकी वो पूजा करते हैं। हमारे सालिग्राम रूप को बना, आत्मिक आत्माचं प्रतीक सालिग्राम बनवतात आणि त्याची पूजा करतात। शिव की पूजा तो होती है, सालिग्राम कहाँ जाए? तो बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ रच सालिग्रामों की पूजा करते हैं। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा के साथ बच्चों ने भी मेहनत की है। शिव बाबा ने जो मेहनत कर रहा है शिव बाबा इस दुनिया को फिर से रहने लायक बनाने के लिए, तो हम बच्चे भी उसके मददगार हैं। और इसलिए बाबा की भी पूजा करते हैं वो लोग, और हमारे भी सालिग्राम रूप में पूजा करते हैं। शिव बाबा के मददगार हैं। उन्हों को कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। खुद निराकार भी जरूर कोई शरीर में आएंगे ना। स्वर्ग में तो खिदमत की दरकार नहीं। शिव बाबा कहते हैं देखो यह मेरे खिदमतगार बच्चे हैं। बच्चे पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाते हैं। हम बाबा की खिदमत कैसे करते हैं, बाबा को मदद कैसे करते हैं? पवित्र बनते हैं, पांचों ही विकारों का त्याग। यह बड़ी हॉस्पिटल है जहां योग द्वारा हम एवर हेल्दी बनते हैं। हे बाबांचे हॉस्पिटल आहे ज्याच्यामध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे, ऍडमिट झालेलो आहे आपण। कशासाठी? कायमचं निरोगी होण्यासाठी, 21 जन्म निरोगी रहण्यासाठी। बाप कहते हैं मुझे याद करो। देह अहंकार पहला नंबर विकार है जो योग तोड़ता है। बॉडी कॉन्शियस होते हो, बाप को भूलते हो, तब ही फिर और विकार आ जाते हैं। यह योग निरंतर लगाना बड़ी मेहनत है। मनुष्य श्री कृष्ण को भगवान समझ उनकी पूजा करते हैं, परंतु वह पतित पावन तो है नहीं, तो उनके पैर पूजे जाए। शिव तो है ही बिगर पाँव।
वह तो आकर माताओं का सर्वेंट बनते हैं और कहते हैं बाप और स्वर्ग को याद करो तो फिर तुम 21 जन्म राज्य करेंगे। बाबा बोलते पतित पावन तो मैं हूँ। श्री कृष्ण तो पतित से पावन बन जाता है, नंबर 1 बनता है, और मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, मुझे पैर ही नहीं है, तो मेरी पूजा हो नहीं सकती और मैं कराना भी नहीं चाहता हूँ। तुम सिर्फ मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, 21 जन्मों का सुख मिलेगा। 21 पीढ़ी गाई हुई है और धर्मों में नहीं गाई जाती। किसी भी धर्म वाले को 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही नहीं मिलती है। जो अगर बाबा का बच्चा नहीं बनेगा, अपने धर्म में ही रहेगा, शरीर के धर्म में, तो बाबा मानता है बादशाही का भी, स्वर्ग का भी कोई सवाल नहीं है उनके लिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है। देवता धर्म वाले जो और धर्मों में मिक्स हो गए हैं वह फिर निकल आएंगे। जे त्याच धर्मामध्ये राहतील निघणारच नाही तिथून। ये हम वो धर्म छोड़ के ये धर्म में आना ये बात नहीं है, पण आपण बाबांचं जे नियम मर्यादा आहे त्याचं ते जे तो जो जीवन जगायला शिकवतोय त्या आपण त्या योजनेमध्ये आपण सामील झालेलो आहे, ते स्वीकारलेलं आहे आपण। असं नाही की तो ज्या धर्मामध्ये आपला जन्म झाला तो धर्म आपण सोडून देतो, तो धर्म नाही सोडत आपण, त्या धर्मामध्येच आहे तसं, पण आपल्या धारणा आता वेगळ्या आहे। आपल्या धारणा आता जे बाबा शिकवतो त्या धारणा आहे, ते जे धर्म आहे शरीराचे त्याच्यामध्ये धारणाच राहिलेली नाहीये। दिखाव्याचा धर्म झालेला आहे, दिखाव्याची भक्ती झालेली आहे, खूप आडंबर आहे, सगळं शो चाललेला आहे, नावमान शांचं सगळं चाललेलं आहे गोंधळ। जो जे काही करतात त्याच्यामध्ये उद्देश स्वार्थाचा असतो। तो उन धर्मों में धारणा नहीं रही है। जिस भावना से उन धर्म स्थापकों ने धर्म बनाया था उन धर्मों में वो कुछ रहा नहीं है, और हम उस धर्म को छोड़ते नहीं है, लेकिन हम बाबा के बन जाते हैं। साथ ही साथ हम बाबा के बन जाते हैं। तो बाबा म्हणते उन धर्मों में जो मिक्स हो गए हैं, हम देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं ओरिजिनल, हम शरीर के हिसाब से उस धर्म में है। बाबा म्हणतात जे या धर्माचे असतील, जे स्वर्गामध्ये राहण्याचं ज्यांचं भाग्य आहे ते निघतील त्याच्यातून, आणि बाबा जसं जीवन शिकवताय त्या जीवनामध्ये तसं जीवन आपलं बनवतील। तो हमें किसी को भी ये नहीं समझाना है कि वो धर्म छोड़ के इस धर्म में आ जाओ। ये बाबा हमें समझाता है। हमें ये जीवन स्वीकारना आहे, ते विचार स्वीकारायचे बाबांचे, बाबांचं मार्गदर्शन स्वीकारायचं आहे, बाबांकडून ताकद घ्यायची आहे। जी तिकडे मार्गदर्शन पण नाही आणि ताकद पण नाही ती आपण इकडून घेतो। स्वर्ग के सुख तो अपरम अपार है। नई दुनिया नए मकान में अच्छा सुख होता है, थोड़ा पुराना होने में कुछ न कुछ दाग हो जाते हैं, फिर रिपेयर किया जाता है। तो जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे स्वर्ग की महिमा भी अपरम अपार है, जिसका मालिक बनने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, और कोई स्वर्ग का मालिक बना न सके। तो स्वर्ग की महिमा भी अपरंपार है और बाबा की महिमा भी अपरंपार है, ज्याचे लिमिट नाही आहे। इतकं बाबा कार्य करतोय आणि स्वर्गाचं वर्णन आपण लिहू शकत नाही, बोलू शकत नाही, सांगू शकत नाही, इतकी ती महिमा आहे, किती आपण प्रयत्न केला तरी। तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बाबा हमें बना रहा है और उसके लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बाबा के सिवाय हमें इस स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता है, इसलिए जो बाबा के बनते हैं वही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है, उनके पहले बाप से वर्षा ले लेना चाहिए। बाप कहते हैं अब मेरे बनो, अर्थात ईश्वरीय गोद लो। शिव बाबा बड़ा है ना, तो तुमको प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग के सुख अपरम अपार है। बाबा म्हणता है मैं बड़ा हूं सबसे, तुम मेरे बने हो तो सबसे बड़ी प्राप्ति तुमको हो सकती है। तुम मुझसे चूको नहीं, मिस न का करो। तो बाबा म्हणता है कि अभी इस अंत का जो सीन आने वाला है, विनाश की सीन बड़ी दर्दनाक है, उसके पहले हमें बाबा से वर्षा ले लेना है। बाबा हमें सावधान कर रहा है, हमें डरा नहीं रहा है, सावधान कर रहा है। बाकी तो सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, पश्चाताप की आग में जलेंगे अंत समय में, लेकिन बाबा हमें पहले ही सावधान करा। जो बच्चे बने नहीं
बाबा के बच्चे बने नहीं, हमने संदेश दिया नहीं बने, उनका पश्चाताप अलग होगा। लेकिन जो बाबा के बच्चे बने और गंभीरता से इस मार्ग पर नहीं चले, उनका पश्चाताप बहुत अलग रहने वाला है। इसलिए बाबा ये पहले से ही सावधान करता है कि तुम्हें जो करना है अभी कर लो। नहीं करेंगे, इस दुनिया में ही लगे रहेंगे, तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। यह तो है ही नर्क। जब तक सतयुग न हो तब तक स्वर्ग में कोई जा न सके। बाप समझाते हैं, यह जगदम्बा जाकर फिर स्वर्ग की महारानी लक्ष्मी बनती है, फिर बच्चे भी नंबरवार बनते हैं। मम्मा बाबा जास्ती पुरुषार्थ करते हैं, राज्य तो वहां बच्चे भी करेंगे ना, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं करेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कहते श्री कृष्ण बनाते हैं, तो फिर श्री कृष्ण को तो ले गए हैं द्वापर में, तो द्वापर में तो देवता होते नहीं। सन्यासी कह न सके कि हम स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बताते हैं, उसके लिए तो भगवान चाहिए। कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के द्वार कलयुग के अंत में खुलेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। मैं हूँ शिव रुद्र और यह है सालिग्राम। यह सब शरीरधारी है, मैंने शरीर का लोन लिया हुआ है। यह सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण बिगर यह ज्ञान कोई में होता नहीं, शूद्रों में भी नहीं है। सतयुग में देवी देवताएं तो पारस बुद्धि थे, जो बाप ही अब बनाते हैं। सन्यासी किसी को पारस बुद्धि बना न सके। भल खुद पवित्र है, फिर भी बीमार हो पड़ते हैं। स्वर्ग में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, वहां तो अपार सुख है। इसलिए बाप कहते हैं पूरा पुरुषार्थ करो। रेस होती है ना, यह है रुद्रमाला में पिरोने की रेस। अहम आत्मा को दौड़ी लगानी है योग की। जितना योग लगाएंगे तो समझेंगे यह तीखा दौड़ रहा है। उनके विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम उठते बैठते चलते फिरते यात्रा पर हो। बुद्धि योग की यह बहुत अच्छी यात्रा है। तुम कहते हो ऐसे स्वर्ग के अपरमपार सुख पाने के लिए पवित्र क्यों नहीं रहेंगे। इतकी सुंदर प्राप्ती, इतकं सुंदर जीवन होणार मिळणार आहे आपल्याला, तर बाबा म्हणताय का बरं पवित्र नाही राहायचं। मग तुम्ही असा विचार करा की इतकी मोठी प्राप्ती आहे, इतके सुख आपल्याला मिळणार आहे, तर आपण का नाही पवित्र राहायचं। तुम्ही का बरं पवित्र नाही राहणार। बाबा म्हणताय स्वतःला प्रश्न विचारा। हमको माया हिला नहीं सकती, प्रतिज्ञा करनी होती है। अंतिम जन्म है, मरना तो है ही, तो क्यों नहीं बाप से वर्षा ले लेवे। सर्वांचा अंतिम जन्म आहे आणि सगळ्यांना घरी जायचंय, बाबा घेऊन जाण्यासाठी आलेला आहे। तर बाबा म्हणतात त्याच्या पहिले वारसा हक्क घेऊन टाका। का बरं नाही घ्यायचा। कितने बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता है तो जरूर नई रचना रचते हैं। नई रचना होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। बाबा म्हणते मैं आता हूं, नई रचना रचता हूं प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से। और नई रचना कौन सी है। हम ब्राह्मण, हमको बना रहा है, हमको तैयार कर रहा है बाबा। और जिनको रचता है वही देवता बनने वाले हैं, फिर वही जाकर देवता बनेंगे। तो बाबांची अपन रचना है। तो जो हमें बना रहा है वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कितना श्रेष्ठ होगा, कितना दिव्य होगा, ये दुनिया वालों को समझ में आना चाहिए। असं त्यांनी म्हटलं पाहिजे की जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। आपण इतकं त्यांच्या समोर असं समोर यायचंय, असं सामोरं जायचंय त्यांना की त्यांना वाटलं पाहिजे हे किती सुंदर देवतासारखे बनलेले, कसं यांच्यामध्ये किती परिवर्तन झालेलं आहे। और वो जब हमको देखे तो वो सेवा हो जाए कि इनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा, तो वो भी उसके बन जाए, हमको देखकर वो उसके बन जाए। तो ब्राह्मण है रूहानी सोशल वर्कर। देवता तो प्रारब्ध भोगते हैं। तुम भारत की सेवा करते हो, इसलिए तुम ही स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्ही सेवा करता या भारताची, या भारताला तुम्ही नरकापासून स्वर्ग बनवणार आहे, म्हणून तुम्हीच मालक बनणार। तुमचंच भाग्य है। भारत की सेवा करने में सबकी सेवा हो जाती है। भारत की सेवा करते हैं मतलब सारे विश्व की ऑटोमेटिक सेवा हो जाती है। तो यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वहां यह यज्ञ आदि होगी ही नहीं।
अभी है रावण राज्य, यह खलास होना है, फिर कभी रावण बनाएंगे ही नहीं। अभी रावण राज्य है, रावण का राज्य है, रावण के राज्य में रहते हैं, लेकिन वो दुख देता है, इसलिए उसका पुतला बनाकर जलाते हैं। बाबा म्हणता है वहां पर जो नई दुनिया, जो श्री कृष्ण की दुनिया, जो लक्ष्मी नारायण की दुनिया में बना रहा हूं, वहां पर जब तुम जाएंगे तो वहां तुम्हारा राज्य होगा, रावण का राज्य नहीं होगा। और फिर जो दुख देने वाला रावण है उसका पुतला बनाकर जलाने की भी आवश्यकता वहां पर नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं वहां पर। बाप ही आकर इन जंजीरों से छुड़ाते हैं। जो रावण ने हमें जकड़ कर रखा है, विकारों ने जकड़ कर रखा है, उससे छुड़ाने वाला एक बाबा है। इस ब्रह्मा को भी जंजीरों से छुड़ाया ना। ये ब्रह्मा जो श्री कृष्ण है, जो नारायण बनने वाला है, वो भी बंधन में था, वो भी कर्मों के बंधन में था, वो भी भक्ति के बंधन में था। बाबा ने ही छुड़ाया उनको। शास्त्र पढ़ते पढ़ते क्या हालत हुई है, तो बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। काय हालत झाली आज बघताय, बाबा म्हणता है अब मुझे याद करो। वो छोड़ो वो बातें, वो छोड़ो वो कल की बातें, भक्ति की बातें। वो जब होना था उसका फायदा वो ले लिया। अभी बाबा म्हणता है क्या हालत हो गई है देखो, अपनी भी और दुनिया की भी। अब मुझे याद करो बस। बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है। बाबा म्हणता है हिम्मत नहीं है तुम्हारे में मेरे को याद करने की। जो दुनिया वाले, जिनको नए नए बच्चे होते या फिर जिनको हम ज्ञान देते, समजाते, ते ऐकतात, सोडून देतात. इतकं सोपं आहे. स्वतःला आत्मा समजून परमात्म्याची आठवण करायची. वो परमात्मा एक है, सब म्हणत आले दुनियेमध्ये की सबका मालिक एक, ईश्वर एक है, उपरवाला एक है. आपण त्यांना त्याचा परिचय देतोय आणि स्वतः आत्मा ही तर माहिती आहे की प्रेत असतं, प्रेताला काय म्हणतो आपण, जर प्रेत असतं त्याला म्हणतो आपण की तो निघून गेला, तो आत्मा आहे, आत्मा निकल गई. आत्मा आहे, मग आत्म्याचा पिता परमात्मा आहे, त्याचा परिचय देऊन सुद्धा नहीं समझत, क्योंकि भाग्य नहीं है बेचारों का. लेकिन जो बाबा के बच्चे बने हैं उन्होंने तो अपने इस भाग्य का पूरा उपयोग कर लेना चाहिए कि हम समझ भी गए, समझ में आ गया है हम कौन है वो कौन है, समझ में आ गया है, तो कनेक्शन जोड़ने की बात है सर. और सब बातों से हमें जितना न्यारा होते आएगा उतना न्यारा होना है. न्यारा हो नहीं पाते बाबा के बच्चे भी, क्योंकि ऐसा लगता है ये कर ले वो कर ले वो कर ले वो कर ले. हम देखते हैं तर इथं पण आपण बघतोय कामधंदे असले म्हणजे मुरलीला काही गरज नाही आहे. बघू, आज नहीं, उद्या नहीं, 4 दिवस नहीं, 8 दिवस नहीं, नंतर जाओ ये काम है, ये चालू है ऐसे. तो ये जो बातें है, ये जब अगर बाबा के बच्चे बन गए हैं तो उतनी गंभीरता भी हमारे में रहनी चाहिए और हमें उनको समझाना है जो ढीले ढाले पड़े. बाप को याद करने की हिम्मत नहीं है, पवित्र रहते नहीं है, फालतू प्रश्न पूछते रहते हैं. तो बाप कहते हैं मन मना भव. अगर किसी बात में मूंझते हो तो उसको छोड़ दो, मन मना भव. ऐसे नहीं कि प्रश्न का रिस्पॉन्स नहीं मिला तो पढ़ना ही छोड़ दो. कहते हैं भगवान है तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते. बाप कहते हैं तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े. बाबा म्हणते प्रश्न आहे मनामध्ये तो विचारा, विचारून तुम्हाला एक तर मुरलीमधून उत्तर मिळेल किंवा कोणाच्या द्वारे उत्तर मिळून जाईल, पण त्या आणि आत्ता मिळेल किंवा नंतर मिळेल. जेव्हा त्याची आवश्यकता आहे तुमच्यासाठी तेव्हा त्याचं उत्तर बाबा देऊन टाकेल. पण असं नाही की तुम्ही प्रश्न विचारला आणि लगेच उत्तर पाहिजे, आणि ज्याचं उत्तर आवश्यक नसेल त्याचं उत्तर आपल्याला कधीच मिळणार नाही. आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर कधीच मिळणार नाही की ड्रामा कधी सुरू झाला होता, मग सुरुवातीला कसे पार्ट ठरले, या प्रश्नाचं उत्तर कधी देणार. बाबा म्हणताय की ये अगर मैंने ये सारी बातें बता दी तो तुम बहुत ज्यादा इसमें फंस जाओगे, ज्यादा गुंतागुंत होऊन जाईल त्याची. आणि म्हणून बाबा त्याचं उत्तर देत नाही ड्रामा कधी सुरू झाला होता. आणि हा ड्रामा रिपीट है, बाबांचे डायलॉग पण रिपीट होता है. तो बाबा ने अगर बता दिया कि ये ड्रामा 100 बार फिर चुका है तो उसको अगली बार जब आएगा तब बोलना पड़ेगा 101 बार फिर चुका है, और उसमें बदली नहीं है. एक वाक्य, एका वाक्यामधलं एक शब्द सुद्धा बदली होत नाही कोणाचाच. इसलिए जिन प्रश्नों में अगर हम अटक जाते हैं तो हम पुरुषार्थ से चूक जाते, त्याच्याशी काही देणं घेणं नाहीये. बाबा म्हणतात तुम्हाला पावन बनायचंय, तुम्हाला देवता बनायचंय, तर कोणत्याच प्रश्नामध्ये अटकू नका. ज्या प्रश्नाचं समाधान मिळणं तुम्हाला तुमच्यासाठी आवश्यक आहे त्याचं समाधान नक्कीच मिळणार.
आज मिळेल, उद्या मिळेल, नाही तर जेव्हा त्याची ती वेळ येईल त्यानुसार तुम्हाला उत्तर मिळेल. पण प्रश्नामुळे ज्ञान सोडू नका. बाप कहते तुम्हारा काम है बाप और वर्षे से चक्र को भी याद करना पड़े. हमारा काम है बाबा से और वर्षे से, हमें वर्षा लेना है. हमें बाबा कोई गलत रास्ते पर थोड़ी चला रहा है, अच्छे रास्ते पर ही चला रहा है. हमें अंदर से शांत कैसे रहना ये सिखाता है, कैसे हम हिम्मत रखनी है वो सिखाता है, कैसे निर्भय रहना है ये सिखाता है, कैसे हम अपने बाबा से प्रेम प्राप्त करें और दुनिया को भी प्रेम की नजर से देखें, ये बाबा हमें सिखाता है. बाबा सिखाता है हमें सबके प्रति शुभ भावना रखनी है, सबके कल्याण की कामना रखनी है. तो बाबा गलत क्या सिखाता है? हमें अच्छी बातें सिखाता है, तो अच्छी बातों को धारण करना आहे. बाकी प्रश्नामध्ये बाबा म्हणतात प्रश्नामध्ये अटकून स्वतःचं नुकसान करून नका घेऊ. बऱ्याच प्रश्नांची उत्तर बाबांनी दिलेली असतात, पण ते मुरले किती आहे ते सगळे कुठं ना कुठं बाबांनी उत्तर दिलेलं असतं. आणि जे आपल्यासाठी आवश्यक आहे ते आपल्या समोर नक्की येणार आहे त्याचं उत्तर. म्हणून बाबा म्हणतात की कोणताही प्रश्न मनामध्ये आला विचारा, मला सांगून द्या, तुम्हाला जेव्हा त्याचं गरज असेल तेव्हा त्याचं उत्तर मिळून जाईल. पहले जब कोई आते हैं तो उनसे हमेशा यह पूछो, आत्मा के बाप को जानते हो? प्रश्न जो पूछते हैं तो जरूर जानते होंगे. सन्यासी आदि ऐसे कभी नहीं पूछेंगे, वह तो जानते ही नहीं. बाबा म्हणते कोणी आलं तर पहिला प्रश्न तो त्याला विचारा, अगर हम आत्मा है तो आत्मा का बाप कौन है? सन्यासी तो ये प्रश्न जानते ही नहीं. हा साधा प्रश्न सुद्धा ते नाही विचारणार. बाबा म्हणताय हा सिंपल प्रश्न. बाबा म्हणताय पहिलाच प्रश्न तुम्ही कोणालाही हा विचारा की आत्मा के पिता को जानते हो? आत्मा का पिता कौन है? अगर हम आत्मा है तो पिता भी तो होगा. तुम तो प्रश्न पूछेंगे बेहद के बाप को जानते हो? पहले तो सगाई करो. ब्राह्मणों का धंदा ही यह है. बाबा म्हणतात ते ब्राह्मण कसे लग्न लावून देतात. तुम्ही आत्म्याची सगाई परमात्म्याशी करायची आहे. तुम्ही तो संबंध जोडून द्यायचा. तुम्ही ब्राह्मण आहे, तुम्हाला हा पवित्र संबंध जोडायचा आहे आत्म्याचा परमात्म्याशी. बाप कहते आत्माएं मेरे साथ योग लगाओ क्योंकि मेरे पास आना है. कई समझते हैं यह तो सिर्फ कहते रहते हैं, मौत आया कि आया, होता तो कुछ नहीं है. बाबा म्हणता है कि ये तो कहते रहते हैं, ब्रह्मा कुमारिया तो कहते ही है विनाश होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा. आणि आपण बघतो आता कोरोना आला आणि गेला, पुन्हा आता ते येत राहतात अधूनमधून लक्षणं. मग कुठे भूकंप होतो, मग त्यावेळेला असं वाटतं की हे जे सांगताय ते झालं. ते जेव्हा ते सीन बघतात टीव्हीवरती, हे जे सांगत होते ना ते बरोबर दिसतंय आणि नक्की असं होणार आहे. किती दिवस चालतं ते? जेवढा दिवस ते सीन आहे तेवढे दिवस. आता युद्ध चालू झालं, सगळ्यांना वाटलं की हा आता युद्ध सुरू झालं, आता तिसरं महायुद्ध, आता सगळं लगेच होऊन जाईल आणि हे जसं सांगत होते तसं होऊन जाईल. आणि नंतर होत नाही तर मग म्हणजे यांचं काही खरं नाही, हे असंच सांगत राहतात. जब नॉर्मल हो जाती है कंडीशन तो बाबा म्हणता इस पर एक मिसाल है. उसने कहा शेर आया परंतु शेर आया ही नहीं और आखिर एक दिन शेर आ गया और बकरियां सब खा गया. एक कहाणी बनलेली आहे की एक जण सावध करत असतो की येईल तो सिंह, येईल, मी बघितलेला आहे तो येईल, तो नक्की येईल. आणि मग एकदा दोनदा बघतात, एकदा दोनदा सावध राहतात, पण मग जेव्हा बघतात की ये ऐसे तो गपोडा मार रहा है तर मग ते लक्ष देत नाही आणि मग एक दिवस खरोखर तो येतो आणि बकऱ्या खाऊन जातो. तो बाबा म्हणते ये सब यहाँ की बातें हैं, ये ऐसे ही होगा. वो कहेंगे कि हाँ ये कहते हैं विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला, लेकिन होता कुछ नहीं है. उन्होंने देख लिया अभी कोरोना आ गया, वो चला गया, युद्ध हो गया, वो भी चल रहा है, ऐसा काही विनाशाचं नाही आहे सीन काही. तर ते असेच बेसावध होतील, कुंभकर्ण असेच ते पुन्हा झोपून जातील. पण एक दिवस विनाश होणार आहे आणि तो टायमिंग बाबांनी सांगून दिलेला आहे. फक्त कुठला विनाश कधी होईल हे नाही सांगितलेलं आहे बाबांनी, पण बाबांनी सांगितलेली सगळी प्रक्रिया 100 वर्षापर्यंत चालते. म्हणजे फक्त ते आता कुठून कसं होईल, आता 2024 पासून याला कशी दिशा मिळते ते आपल्याला बघायचं आहे. आता स्पीड तर नक्की वाढणार आहे. आणि असं बाबांनी नाही सांगितलेलं आहे की एक दिवस सगळं अचानक एकाच ठिकाणी एकाच दिवशी सगळीकडे सगळ्या ठिकाणी विनाश होऊन जाईल, असं नाही सांगितलेलं आहे. तो कब कहां का विनाश होगा, किस तरीके से ये प्रक्रिया चलेगी, इसका उत्तर बाबा ने दिया नहीं है और हमको भी जानना नहीं है. काही करायचं नाही तर मग आपण तेच विचार करू, आता इथलं झालं, आता इथं होणार आहे, आता इथं होणार, जर बाबांनी तशी टायमिंग दिली असते तर. इसलिए बाबा बताएगा नहीं. बाबा ने कहा है अचानक और उसके लिए एवर रेडी. अचानक कहा भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए तुम तैयार रहो, तुम अपने आप को संपूर्ण बनाकर रखो. तो दुनिया वाले तो ऐसे ही
वो सिर्फ आखिर में इतना ही होगा कि वो मेरा बाबा कहेंगे, बस इतना ही होगा की वो मेरा भी बाबा है. ते पश्चातापाचं त्यांचा वेगळा हिशोब असेल, पण ते शेवटी म्हणणार कि वो मेरा बाबा है. तो उतना ही होने वाला है, उनसे उतना ही होगा बस. लेकिन हम बच्चे तो बहुत पहले आ गए हैं, उससे विनाश के बहुत पहले आ गए उस हिसाब से, तो इसलिए हमें बहुत अच्छी रीति से तैयार रहना है. तो ये बातें सब यहाँ की है. एक दिन काल खा जाएगा, फिर क्या करेंगे? भगवान का कितना भारी यज्ञ है, परमात्मा के सिवाय तो इतना बड़ा यज्ञ कोई रच न सके. ब्रह्मावंशी ब्राह्मण कहलाकर पवित्र न बना तो यह मरा. शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी होती है. मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ, अंत तक आपका होकर रहूंगा. ऐसे बाप को अथवा साजन को फारकती दी तो महाराजा महाराणी बन नहीं सकेंगे. तर आपण बाबांशी प्रतिज्ञा करायची मनातल्या मनात, बाबांच्या समोर बाबांच्या कमऱ्यात बसून कि मीठा बाबा, स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, मैं तो आपका हूँ और अंत तक आपका होकर रहूंगा. चाहे कुछ भी हो जाए, हमें बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है, नहीं तो हमारा भाग्य फूट जाएगा. इतना सुंदर भाग्य बनाने का चांस है, इसको उसको किसको भी देखना नहीं, हमें अपना पुरुषार्थ करना है. मैं और मेरा बाबा, कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, कौन ढीला ढाला पड़ा है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज्ञानी आत्मा क्या कर रही है, अज्ञानी क्या कर रहा है, इसमें हमें जाना ही नहीं है. मैं और मेरा बाबा, और मेरा संबंध एक बाबा के साथ. जब हम ये पक्का कर लेंगे कि बाबा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि बाबा को छोड़ना मतलब शक्तियों को खत्म कर लेना, बाबा को छोड़ना मतलब हिम्मत समाप्त हो जाना. काही दिवस चालू आपण, कारण ती चार्जिंग करून घेतलेली आहे, पण नंतर इतकं गोंधळ होऊन जाईल, इतकं प्रॉब्लेम निर्माण होऊन जातील की सांगताच येत नाही. म्हणून आपण पण प्रतिज्ञा करायची है, और जो बाबा के बच्चे बने हैं, जिनको बाबा समझ में आ गया है, उनसे भी ये हमें प्रतिज्ञा करानी पड़ेगी कि आप बाबा का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा खुदाई खिदमतगार बन भारत को स्वर्ग बनाने में बाप को पवित्रता की मदद करनी है. रूहानी सोशल वर्कर बनना है. किसी भी प्रकार के प्रश्नों में मूंझकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है. प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है. वरदान है, हदों से पार रहे, सबको अपनेपन की महसूसता कराने वाले अनुभवी मूर्त भव. जैसे हरेक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले कि यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, दीदी है, दादी है, कहाँ भी रहते हो, लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो. जैसे हरेक के मन से निकलता है मेरा बाबा, ऐसे सभी के मन से निकले की ये मेरा. जसं आपण म्हणतो की मेरा बाबा है, तर तसं आपल्या कॉन्टॅक्ट मध्ये जे आहेत त्यांना हे वाटलं पाहिजे की ये मेरे है, ये मेरे है, ये उनको भी लगना चाहिए. तो हमें सबका सहयोगी बनना है, सबको सहयोग देना. और हम किसी को सहयोग कब दे सकते हैं, जब उनको हम अपने लगेंगे, तेव्हा त्यांना आपल्या बोलण्याचं महत्व राहील. तो उनको अपना हम कैसे लग सकते हैं? बाबा म्हणते पहले तो ये धारणा होनी चाहिए, ये पक्का होना चाहिए, कहां भी रहते हो लेकिन बेहद सेवा के निमित्त हो. कहां भी रहते हैं हम, छोटा सा घर है, छोटा सा गांव है, हम कहां भी रहते हैं, कोई पद नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है हमारे पास, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, यह है भी, लेकिन हम किसके लिए है, हमारा क्या चल रहा है अभी, हम बेहद सेवा के निमित्त है. बाबा म्हणते हे पक्क पाहिजे. आपण काही करतो सेवा समजा, बस माझं कर्तव्य आहे, माझी जबाबदारी आहे आणि मला करायचंच आहे, मला करावंच लागेल, लौकिक हिशोबाने कलियुगाच्या हिशोबाने नाही. मैं बेहद सेवा के निमित्त हूं. ये यज्ञ चल रहा है बाबा का, और उसका मैं ब्राह्मण हूं,
तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सेवा है. हे एकदम पक्क घुटून घुटून पक्क करायचंय आपल्याला. जे करतोय, घरामध्ये करतोय, शेतामध्ये करतोय, कुठेही करतोय, ये बेहद सेवा के निमित्त हूं मैं. बाबा इसके द्वारा, ये जो कर्म बाबा मुझसे करा रहा है, उससे मुझे सेवा करनी है, अच्छे वाइब्रेशन देने हैं, शुभ भावना रखनी है. कुछ भी काम कर रहे हैं हम, तो हम अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं, शुभ भावना रख रहे हैं, सबके प्रति कल्याण की कामना कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम सेवा पर हैं. और बाबा ने दिया है तो उसके परिणाम की चिंता भी नहीं करेंगे हम. जो होगा होगा, ड्रामा अनुसार होगा, हम अच्छा करें बस. तो ये पक्का कर लेना है हमें, कहां भी रहते हैं लेकिन बेहद सेवा के निमित्त. हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना. हदों में रहकर, हदों से पार रहकर बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखना, यही है फॉलो फादर करना. हदों से पार रहना है, हद्दीमध्ये नहीं यायचंय. मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे ये, मेरे वो, मेरा ये, यही करना है. उससे पार हो जाना है और बेहद की भावना और बेहद की श्रेष्ठ कामना हमें रखनी है सबके प्रति. यही है फॉलो फादर करना. जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या किया, बहुत कुछ किया. ब्रह्मा बाबा ने बहुत कुछ सीखने जैसा है उनके जीवन से. तो हमें 1 तारीख से वो कहानी शुरू करनी थी, लेकिन अभी ढीले ढाले हो गए, थोड़े काम धंधे चल रहे बच्चों के, तो हम 15 तारीख से शुरू करेंगे. थंडी भी कम हो जाएगी थोडी. तर 15 तारखेपासून आपण ती ब्रह्मा बाबांची कहाणीला सुरुवात करू. 7:30ला स्टार्ट करू बरोबर. 7:30 ते 8:30 पर्यंत मुरली पण आणि ते पण, दोन्ही पण. तो क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है. वाचली जरी असेल पण त्याला अजून चांगल्या प्रकारे आपण समजून घेऊ, पक्क करू, आणि मग आपल्याला ब्रह्माबाबांसारखं जीवन जगता येईल. ब्रह्माबाबांसारखं आपण बनलो तर आपलं भाग्य त्यांच्यासारखंच बनून जाईल. तो अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ. वैसे भी अनुभवी बुजुर्ग को पिताजी, काकाजी कहते हैं. ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो. तो अभी इसका प्रैक्टिकल अनुभव करो और कराओ कि बेहद की भावना रखनी है, बेहद की श्रेष्ठ कामना रखनी है. त्याची प्रॅक्टिस करू आपण. एक धारणा जी बाबांची सगळ्यात महत्वाची होती की त्यांनी हद्दीला सोडूनच दिलं. जब उन्हें समझ में आ गया कि भगवान मेरे से कुछ कार्य कराना चाहता है, वो हद से पार चले गए. तुरंत पुरुषार्थ केला, सगळं आत्मिक स्थितीसाठी पुरुषार्थ केला, सगळं केलं, पण त्यांनी त्या दिवसापासून मातांचं ट्रस्ट बनवून आपलं सगळं सोपून दिलं त्यांच्याकडे. तो हद से पार चले गए. ऐसे हमें भी ट्रस्टी होकर अपने जीवन को, भले ही सब कुछ कर रहे हैं हम, पैसा भी है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन ये बाबा का है, ये समझकर हम चले और जो कर रहे हैं वो सेवा समझकर चले, तो उसमें हमारी बहुत बड़ी कमाई होगी और दूसरों का भी कल्याण होगा. उन्हें हम शक्ति दे सकेंगे शुभ भावना के आधार से. तो ऐसा अनुभवी बन जाओ. बाबा म्हणताय मोठे आहात तुम्ही या दुनियेमध्ये, या सृष्टी नाटकामध्ये तुम्ही मोठे, तुमचा पार्ट मोठा, तुमची ती श्रेष्ठता आणि दिव्यता सगळ्यात जास्त आहे, तुम्ही सर्वोच्च लेवलचे. तर जसं मोठ्यांना काकाजी, पिताजी, दादाजी ऐसे कहते हैं, ऐसे आप भी सबके पिताजी, दादाजी, काकाजी हो. ये अपने हैं, मेरे हैं, ये सबको अनुभव होना चाहिए. उनको अपनापन लगना चाहिए. हमारे पास आते हैं, अपनापन लगना चाहिए. आपल्या विषयी यांची चांगली भावना, हे त्यांचं मत झालं पाहिजे, त्यांना तसे व्हायब्रेशन मिळाले पाहिजे. हे केव्हा होईल? आपण एकेकावरती प्रयोग करत बसू तर मग होणारच नाही. तर ये कब हो जाएगा? जब हम दिल से कहेंगे मेरा बाबा. जब हम बाबा को अपना बना लेंगे तो बाबा बीज है, और बीज को अपना बना लेंगे हम तो सारा झाड अपना हो जाएगा. जितकी बुद्धी बाबामध्ये लागलेली राहील, जितकं आपण बाबांना आपलं समजू, तितकं मग सगळे आपले होतील. त्यांनाही आपलेपणाची भावना येईल आपल्याकडून की ये मुझे अपना समझते हैं और ये मेरे हैं. दोन्ही होऊन जाईल, दोन्हीकडून होऊन जाईल. तो बाबा को मेरा बनाकर रखना है और सेवा के लिए ये जीवन हमको अब चलानी, नए तरीके से जीवन जीना है और आनंद लेना है. स्लोगन है, उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं. उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो तो कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं. कर्म आहे, कर्म बंधनामध्ये आणत असतो आपल्याला. जे काही कर्म आपण करत होतो आतापर्यंत बिना ज्ञानाचे, आणि ज्ञानामध्ये आल्यानंतर पण अज्ञानवश
ते जे कर्म करतो ते आपल्याला बांधत असतं, त्याच्यापासून जर मुक्त राहायचंय तो बाबा म्हणताय उपराम स्थिति द्वारा उड़ती कला में उड़ते रहो। उपराम स्थिति म्हणजे साक्षी दृष्टा, नाटक चल रहा है, खेल चल रहा है, हम देख रहे हैं बस, लेकिन हम उसमें शामिल भी है। दूसरे के पार्ट को खेल समझ कर देख रहे हैं, लेकिन अपना पार्ट भी बजाना है बहुत अच्छी रीति से। तो न्यारा और प्यारा होकर हमें ये जीवन अपना चलाना है, उड़ती कला में उड़ते रहना है, नीचे नहीं आना है, नीचे के वाइब्रेशन में नहीं फंसना है, क्योंकि नीचे दुख है, विकार है, उसमें नहीं फंसना है। फर्श से निकलकर अर्श में रहना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है, उड़ती कला में उड़ते रहना है। उसके लिए चाहिए उपराम स्थिति, न्यारी और प्यारी स्थिति, साक्षी दृष्टा स्थिति। अव्यक्त इशारे। सर्विस करना यह भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। सर्विस करना, सेवा करणं, सगळ्या बंधनापासून मुक्त व्हायचंय, पण बाबा म्हणतो एक बंधन बांधून घ्या, मीठा बंधन। वो ऐसा बंधन नहीं है जो हमें तंग करेगा, तकलीफ देगा, टेंशन देगा। सेवा करना यह अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। जितका सेवेची भावना राहील आपण लवकरात लवकर संपूर्ण बनू। तो जैसे बाबा ने वरदान दिया वैसे इशारों में भी वही बात आ गई। सेवा करना यह भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना और सर्व संबंधों से मुक्त होते जाईल। बाकीचे जे बंधन, संबंधामध्ये बंधन आलेले त्याच्यापासून मुक्त व्हायचंय, तर बाबा म्हणतात हे बंधन बांधून घ्या। हे गोड बंधन है, चांगलं बंधन है, दिव्य बंधन है कि मैं सेवा पर हूं, मुझे सेवा करनी है। बाबा का बनकर, बाबा के साथ में रहकर इस जीवन को बहुत अलग तरीके से चलाना है। मीठा बंधन अभी के लिए है, फिर कभी नहीं होता। ये जो मीठा बंधन है, हे जे आहे हे आपण कधीच नहीं करू शकणार पुन्हा। बाबा के साथ में खुदाई मददगार, खुदाई खिदमतगार बनकर चलना, ये बहुत मीठा बंधन है, बहुत मजेदार ये जीवन है। ये बाबा मतलब फिर कभी नहीं मिलेगा, ये इसको मिस करेंगे अभी, फिर कभी नहीं मिलेगा। सभी इस ईश्वरीय स्नेह के बंधन में बंध जाओ तो दूसरे सब बंधन अपने आप कटते जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह का बंधन और सेवा का बंधन, इसमें अगर हम अपने आप को बांध लेंगे तो बाकी जो बंधन है जिससे हमें दुख होता है, विकारों का, कर्मों का, रिश्ते नातों का, उससे हम मुक्त हो जाएंगे और बहुत सुंदर हम अपने अगले आने वाले कल्प के लिए भाग्य की रिकॉर्डिंग कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति।